हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हमारी यूनिट है, उसमें जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हमारा पर्टिकुलरली एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उस सेक्शन में हमने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा है और हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में जो हमारा सेक्शन बी है वो क्या है, अब नया एक फिनोमिना नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी फोर्स। तो बेसिकली हमारा नया जो टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब मेरे पास सपोज ये कोई वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्यू चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है हमारा रेस्ट पे। जब भी चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड, करंट है आई, ठीक है ना, करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हमने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड में उस एक चार्ज को लाके रख दिया। तो जब हम इस चार्ज को इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और चार्ज क्या है हमारा रेस्ट पे है, तो इस सिचुएशन में हमारी कोई भी फोर्स नहीं लगती, दैट इज F इक्वल टू 0, नो फोर्स। F इक्वल टू 0, नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी इस सिचुएशन में। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सेम हमने क्या लिया, वायर लिया, फिर हमने उसमें करंट फ्लो कराया। इस बार हमने इस चार्ज को कुछ वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया, तो ये हो गया मूविंग चार्ज। तो बेसिकली अब इस चार्ज पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, उसी फोर्स को हमने स्टडी करना है। तो क्या बोला गया कि हमारे पास एक वायर है, वायर के मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, एक चार्ज को रख दिया। जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा तब कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, और जब चार्ज हमारा मोशन में होगा तब क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है, उस चार्ज को नाम दे दिया लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स। डन। तो कंसीडर करते हैं सब 3D में कंसीडर करते हैं। सपोज ये मेरे पास XYZ एक्सिस है, ये है X, ये है Y एंड दिस विल बी Z। यहाँ पे Q चार्ज को V वेलोसिटी से, सपोज ये एंगल इसके साथ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ठीक है, तो ये V वेलोसिटी, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा V cos थीटा एंड दिस विल बी V sin थीटा। ये वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से क्या करेंगे, हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ओके सॉरी, तो बेसिकली क्या किया, XYZ एक्सिस लिए, XZ प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक चार्ज यहाँ से Q चार्ज, सपोज यहाँ से Q चार्ज मूव करा दिया इस डायरेक्शन में। तो जो ये चार्ज होगा उसके क्या होगा, 2 कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक हो जाएगा V cos थीटा और एक क्या हो जाएगा V sin थीटा। जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगी। तो जो हमारा पास लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स होती है वो डिपेंड करती है चार्ज पे, प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। तो कंबाइन करके हम बोल देते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड V, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। और लिख सकते हैं यहाँ पे F प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। तो जो हमारे पास टोटल F आएगा, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होगी Q V B साइन थीटा। रिपीट करते हैं, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज से, चार्ज के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंगल बिटवीन B एंड V। ये है, ये मैंने क्या किया, XYZ एक एक्सिस लिया, उसमें XZ प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ
थीटा एंगल बनाते हुए एक चार्ज को v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो हमारे पास v है ये हमारा टू कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन v एंड b। तो ये क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा। दैट मीन्स एफ एम क्या है, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं एफ एम, विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं के इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इफ के इक्वल टू 1। बेसिकली क्या है, के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इन वेक्टर टर्म क्यू वी क्रॉस बी, ये है हमारे पास लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, वो होगी क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर क्यू क्या है, चार्ज, वी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा क्या है, वी और बी के मिड का जो एंगल है उसको हम बोल रहे हैं साइन थीटा। तो आई होप आपको लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स क्लियर है। अब हम बात करते हैं अबाउट डायरेक्शंस की। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला आया है एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और हम लिख सकते हैं इसको एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो केस बनाते हैं, केस फर्स्ट व्हेन थीटा विल बी 0, सो साइन 0 इक्वल टू 0, तो एफ एम विल बी 0। तो जैसा भी बताया था अभी जो प्रीवियस डायग्राम ड्रॉ किया था कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में होगा तो उस टाइम उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, वो हमने यहाँ पे शो भी किया है। हमने कंसीडर किया है कि V और B बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मोशन ऑफ चार्ज है उनके बीच में क्या है, एंगल हमारा 0 है। तो जब एंगल 0 होगा तो क्या होगा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं V पैरेलल टू B और V एंटी पैरेलल टू B। पैरेलल में एंगल होगा आपका 0 और एंटी पैरेलल में एंगल होगा 180, तो साइन 180 विल बी 0। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा या मैग्नेटिक फील्ड से एंटी डायरेक्शन में मूव करेगा, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो चार्ज पार्टिकल इनवर्ड मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, अगर चार्ज पार्टिकल आउटवर्ड मूव कर रहा है तो उस टाइम पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड केस 2 व्हेन V परपेंडिकुलर टू B। जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करेगा, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या शो करता है, इनवर्ड, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रखा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे आपका चार्ज मूव कर रहा है, बेसिकली ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हो गई आपके चार्ज की मोशन की डायरेक्शन। तो एंगल क्या बना इनके बीच में, 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो साइन थीटा विल भी क्या होगा, 90 डिग्री, और साइन 90 विल बी 1। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगी, क्यू वी बी, मतलब कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस टाइम पे। तो करते हैं इसको, थीटा हो जाएगा 90, तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स होगी आपकी क्यू वी बी,
मैक्सिमम इन दिस केस, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो लगेगी मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, कि जो भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उस पर कितनी भी फोर्स लगेगी। अब हम बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन का, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाली यूनिट है इसमें डायरेक्शंस का बहुत रोल है। ठीक है, हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो भी आएगा उसमें साथ में क्या पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस के लिए हमारे पास क्या है, बेसिकली कुछ केस है, डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, बेसिकली कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अपने रूल डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमें अभी ये पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स लगेगी, बट उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, उसके लिए हमने क्या करना है, कुछ रूल्स स्टडी करने हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 3 रूल पढ़ेंगे, उसमें से जो भी रूल आप इजीली आप अंडरस्टैंड कर सको, जो भी कोई भी आप रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। इसमें क्या करना है, कंसीडर करना है कि मेरे पास क्या है, एक स्क्रू है और उसको मैंने V क्रॉस B, ये वेक्टर क्या है V है और ये वेक्टर क्या है B है, जहाँ इन दोनों वेक्टर की टेल मिलेगी उस पॉइंट पे एज्यूम करना है आपने स्क्रू रख देना है। ठीक है, स्क्रू को अब आपको क्या करना है, V क्रॉस B, V से B की तरफ मूव करना है। तो स्क्रू रखा, स्क्रू को मूव करेंगे V क्रॉस B, तो ये क्या डायरेक्शन आई, एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब V से B जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास क्या आएगी, फॉर एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। तो फोर्स क्या लगेगी, आउटवर्ड लगेगी इस केस में। देन अगर मैं इसका उल्टा करती हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे V ड्रॉ किया और यहाँ पे B और एंगल सेम है थीटा, चलना हमेशा V क्रॉस B है। जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना, A क्रॉस B, तो सपोज़ मेरे पास 2 वेक्टर है A क्रॉस B और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, उनका जो प्रोडक्ट आता है, एक थर्ड वेक्टर आता है C। तो हमें क्या करना है, C की डायरेक्शन फाउंड आउट करनी है। तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो सेम उसी तरह से एक वेक्टर है V, एक वेक्टर है B, क्या करना है, V क्रॉस B, V से B की तरफ मूव करना है। तो इस बार कैसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज, और जब भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। क्रॉस स्टैंड्स फॉर इनवर्ड एंड सर्कल के अंदर डॉट लगा देंगे, उसका मतलब होगा आउटवर्ड। लिख देते हैं, आउटवर्ड, एंड यहाँ पे ये है इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है कि मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है V और एक वेक्टर है B, एक वेक्टर है V, एक वेक्टर है B। तो मुझे क्या करना है, V क्रॉस B, V से B की तरफ चलना है। तो इमेजिन करना है कि जहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल ज्वाइन हो रही है उस पॉइंट पे आप क्या रख लो, एक स्क्रू रखो। ठीक है, या आप एक पेन रखो और उसको रोटेट करना स्टार्ट करो। जब आप उसको रोटेट करोगे तो आप क्या देख रहे हो, डायरेक्शन आ रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर फोर्स जो होगी वो क्या लगेगी, आउटवर्ड लगेगी, और उसका सिंबल होगा सर्कल के अंदर डॉट। एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड, डॉट। अब इसको क्या करते हैं, सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं, V को ऊपर ले जाते हैं और B को नीचे ले आते हैं। बट हमें हर बार क्या करना है, V क्रॉस B, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते थे, अगर आपको याद है 11th का, तो A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। ओके, तो सेम थिंग, V क्रॉस B, फिर से क्या करना है, V क्रॉस B। इमेजिन करना है स्क्रू दोनों की टेल पे, जहाँ पे दोनों वेक्टर की क्या टेल मिल रही है, स्क्रू को फिर घुमाएंगे। इस बार स्क्रू घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए आप यूज़ करोगे इनवर्ड, इनवर्ड फॉर
क्रॉस क्रॉस सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर क्रॉस, वो हो जाएगा इनवर्ड। तो इस केस में आपकी जो फोर्स लगेगी इनवर्ड लगेगी, इस केस में आपकी जो फोर्स लगेगी आउटवर्ड लगेगी। ओके, इसके बाद अब अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हमें एक रूल दिया, उस रूल को बोल देते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा, आप एज्यूम करो अपना हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये जो आप रूल्स करोगे उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप लेफ़्ट के प्लेस पे राइट यूज़ करोगे, राइट के प्लेस पे लेफ़्ट यूज़ करोगे तो आपकी डायरेक्शन सही नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ये जहाँ पे लेफ्ट हैंड है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड यूज़ करना है, जहाँ राइट हैंड है वहाँ राइट हैंड यूज़ करेंगे। ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग ने बोला कि अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर को इस टाइप से स्ट्रेच करो ताकि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर आ जाए एक दूसरे के। तो जो आपकी फोर फिंगर होगी ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी ये वाली फिंगर होगी मिडिल फिंगर ये बताएगी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड थंब विल बी मोशन फोर्स। ओके, इस चीज़ को हम बोर्ड पे देखते हैं। तो ये आपका हैंड है, सुंदर सा ड्रॉ करते हैं, थंब, ठीक है, तो 3। ओके, ये सपोज हैंड है, ये आपका थंब है, ग्रीन नील पेंट यूज़ करते हैं। तो ये है आपका फोर्स, फोर फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर विल बी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा रूल है। हमारा रूल क्या कहता है, अगर हम अपने थंब को, हैंड को, लेफ्ट हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच करें तो जो हमारा थंब है वो बताएगा हम फोर्स की डायरेक्शन, जो हमारी फोर फिंगर है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो बताएगी मोशन ऑफ चार्ज। डन। तो कैसे अप्लाई करना है इसको, सपोज़ ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, तो ये मेरा एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है Q, वो ऐसे मूव कर रहा है। तो अब मुझे बताना है इस Q चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। ये चार्ज v वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अपना फोर्स, तो अपना लोग क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो बेसिकली क्या होगा, इन तीनों में से आपको क्या बनाना है, फोर्स निकालनी है। तो आपके पास दो चीज़ है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले विदाउट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, हर जगह आपको एक सेम चीज़ अप्लाई करनी है। अपनी फोर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो फोर फिंगर चली गई हमारी इनवर्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स किधर आई, लेफ्ट साइड। दैट मीन्स ये क्या हो गई मेरी फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपनी फोर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट करेंगे। जैसे ही आपकी फोर फिंगर एडजस्ट होगी, साथ साथ उसके आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में ये वाली फिंगर खुद से चली जाएगी, और ये जो फोर्स है ये आप बताओगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किया, ये क्या बता रहा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो फोर्स लग रही है आपकी लेफ्ट साइड पे। सपोज ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड है आपका आउटवर्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मेरा ये चार्ज पार्टिकल है इस बार सपोज फिर से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो फिर से क्या करना है, फोर फिंगर को अरेंज करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस बार आउटवर्ड है, और चार्ज क्या है हमारा, ऊपर जा रहा है। ये हो गया हमारा मोशन ऑफ चार्ज, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कैसे आएगी हमारी राइट साइड, ये देखो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल,
और थंब क्या बताता है, फोर्स बताता है। तो इस केस में जो फोर्स आएगी वो हमारी इधर फोर्स लगेगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। इनवर्ड के लिए क्या आई थी हमारी, राइट साइड, और आउटवर्ड के लिए क्या आएगी, उसकी अपोजिट, जस्ट लेफ्ट साइड। अभी ये चार्ज हमारा ऊपर जा रहा था, अब क्या करते हैं, इस चार्ज को नीचे भेजते हैं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज इस बार v वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस बार फोर्स क्या होगी, अपनी 4 फिंगर को एडजस्ट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर एडजस्ट करो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स किधर आ रही है, देखो फोर्स आपकी आ रही है किधर, लेफ्ट साइड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड फोर्स विल बी दिस साइड, राइट साइड। तो इस केस में जो हमारी फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है। सो आई होप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्लियर है। अभी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ये शो कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड क्यू, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इस केस में बताइए क्या फोर्स आएगी। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए यहाँ पे फोर्स की क्या डायरेक्शन आएगी। तो आई होप आपने चेक किया होगा। तो अब हम देखते हैं ये क्या बता रहा है, एरो बता रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने क्या करना है, अपनी 4 फिंगर को किस डायरेक्शन रखना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड है ना, तो डाउनवर्ड रखा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इस बार चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स क्या जा रही है आपकी, देखो मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, फोर्स जा रही है हमारी इनवर्ड। तो यहाँ पे हम F विल बी इनवर्ड क्रॉस, डन। फोर्स क्या आएगी आपकी इनवर्ड, इनवर्ड ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के अंदर। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड F विल बी द फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स आपकी है आउटवर्ड। अब सपोज मेरे पास जो ये चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रही हूँ तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, सेम आप ऐसे ही करोगे, बस जैसे हमारी फोर्स इनवर्ड आई थी, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे हमारी फोर्स इनवर्ड आई थी किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, बट जब हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो हमारी फोर्स आ जाएगी आउटवर्ड। तो अभी हमने 3-4 केस किए हैं। आई होप आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हो। इसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए एक रूल और यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, वो देखते हैं। नेक्स्ट हमें करना है राइट हैंड पाम रूल। तो क्या करना है, अपने राइट हैंड को ऐसे रखो, जो आपका फिंगर्स होगी ये बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका थंब होगा वो बताएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और जो आपकी पाम होगी ये पाम, ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डन। फिंगर्स बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड पाम विल बी मोशन ऑफ एंड पाम विल बी फोर्स। तो लिखते हैं इस चीज़ को, ये है आपकी फिंगर्स बता रही है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, थंब बता रहा है आपका मोशन ऑफ चार्ज, एंड palm give force। thumb motion of charge, fingers direction of magnetic field, and palm will be direction of force। ओके, तो अप्लाई करते हैं इसको। सपोज ये क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्यू चार्ज है, इस पे डायरेक्शन बताइए फोर्स की। नेक्स्ट ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे क्यू चार्ज ऐसे मूव कर रहा था, इस बार क्यू चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये ए फिगर और ये बी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये बताइए कि यहाँ पे फोर्स की क्या डायरेक्शन आएगी और यहाँ पे फोर्स की क्या डायरेक्शन आएगी। तो देखते हैं,
राइट हैंड लेना है, फिंगर्स को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो फिंगर्स को किया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब जाएगा चार्ज की डायरेक्शन में, तो फोर्स जाएगी आपकी इनवर्ड, इनवर्ड ऑफ द बोर्ड। पाम बता रही है ना, फोर्स, फोर्स बता रही है क्या हमारी, पाम। तो जो ये पाम है उसको क्या करना है, ऐसे रखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी फिंगर, थंब चार्ज ऑफ क्या मोशन, और यहाँ क्या आया हमारा फोर्स आया विल बी इनवर्ड। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकेंड डायग्राम में फिंगर्स को रखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब जाएगा मोशन की डायरेक्शन में, और तो इसमें भी क्या आ जाएगी हमारी डायरेक्शन आ जाएगी इनवर्ड, फोर्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगी इनवर्ड, यहाँ भी फोर्स इनवर्ड और यहाँ भी फोर्स इनवर्ड। नेक्स्ट केस देखते हैं, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे क्यू चार्ज आपका ऐसे जा रहा है, तो इसमें फोर्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, एंड फोर्स विल बी आउटवर्ड। देखिए फोर्स क्या आ रही है हमारी आउटवर्ड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट, फोर्स क्या होगी आउटवर्ड। तो रिपीट कर रही हूँ उस रूल को, क्या करना है, अपनी पाम लेफ्ट हैंड की पाम राइट हैंड की पाम ऐसे लेनी है, फिंगर्स बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, एंड पाम विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो हमने भी 3 रूल डिस्कस किए, पहला स्क्रू रूल, नेक्स्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया राइट हैंड पाम रूल। आप किसी भी रूल को यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं, बट जो मेरा पर्सनल फेवरेट रूल है वो है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ये रूल ज़्यादा इजी है और अप्लाई करने में भी सिंपल है। बस इसमें क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो सबसे पहले अपनी जो ये फिंगर्स हैं इनको आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको चार्ज की डायरेक्शन में देखनी है, चार्ज आपका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है जैसे भी होगा, तो आपका जो ये पाम होगी खुद से खुद एडजस्ट हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए 3 रूल डिस्कस किए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कोई भी जो आपका डाउट होगा तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल देखना है। तो सपोज़ मेरे पास क्या है, एक वायर है, वायर में आई करंट आप ऐसे फ्लो कर रहा है, वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रख दिया है, चार्ज v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलाम, जो इनका बीच का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। तो हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी बी है, चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, बी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बी फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लगाएंगे, अपना राइट हैंड पाम रूल, ये हमारा क्या है करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या करना है, राइट हैंड को फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो फिंगर्स कहाँ जा रही है आपकी, इनवर्ड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस केस में, बी होगा आपका इनवर्ड। बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे पहले हमने डेरिवेशन किया है 4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I अपॉन आर। आर क्या है, जो इनका डिस्टेंस है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7। तो 10 की पावर -7 टू करंट, करंट की वैल्यू आपको गिवन होगी, सपोज करंट गिवन है यहाँ पे 1 एम्पियर, तो 2 इंटू 1, डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर, तो सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -7 टेस्ला। अब क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। F इक्वल टू चार्ज है हमारा 1 माइक्रोकुलाम, Q गिवन है 1 माइक्रोकुलाम, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 कुलाम, 10 की पावर -6, V गिवन है 10, B आया सॉल्व करके 10 की पावर -7 साइन थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड
वेलोसिटी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, और चार्ज क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड, और चार्ज क्या जा रहा है आपका, ऊपर जा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, चार्ज आपका क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दोनों के बीच में ना एंगल क्या होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -7 साइन 90, साइन 90 हो जाएगा आपका 1। तो 10 की पावर -6 + 1 -7, 7 8 9 13, 10 की पावर -13 + 1 10 की पावर -12, ये आ जाएगा हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन के लिए। तो क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। अपनी पाम को करो किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड फोर्स विल बी डायरेक्शन, ये जो हमारा पाम होगी वो क्या होगी, लेफ़्ट साइड जा रही है, तो यहाँ पे जो हमारी फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में लगेगी। ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, क्या होगी, लेफ़्ट हैंड साइड। तो जो हमारे पास F आया है, F = 10 की पावर -12 न्यूटन। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को रिजॉल्व करने के लिए। और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, लास्ट तक वीडियो देखोगे तभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।